नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 4 मार्च के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को मेरे चैनल पर सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें क्योंकि रेलवे के सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ गई है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी व कांस्टेबल आरपीएफ के सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर व जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन मैं अपने चैनल पर करवाऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 4 मार्च के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। रेलवे में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप में रहते हैं। तो हम लोग जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजन गोगोई 2021 में न्यायमूर्ति थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर होगा वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से ज्योमेट्री से हर एक शिफ्ट में काफ़ी प्रश्न 8 से 10 प्रश्न सारे टॉपिक्स को मिलाकर पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर रिवीजन करें। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा माधवी कुट्टी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी।
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो आंसर हो जाएगा C.F. एंड्रयूज। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 1.6 W प्रति kg के अधिकतम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा जस्ता धातु का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो आंसर होगा मानस बायो रिजर्व। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई एक पहल है दिशा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अभय के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन सी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो आंसर होगा बैरन द्वीप। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा चीन देश में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? तो आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 3 माइल
आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो में नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अनीता भाटिया को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 1.44 MB। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है? तो आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु भयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा टोड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा सिंगापुर की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा स्कैनर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारती। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत और भूटान देश भाग नहीं ले रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ये DI संबंधी प्रश्न है जो तालिका बेस पूछा गया है। किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था? तो DI संबंधी प्रश्न हर एक शिफ्ट में पिछले वर्ष 5 प्रश्न पूछे गए थे। एक सारणी से एक प्रश्न था, 5 DI दी हुई थी, उसमें 5 प्रश्न थे। तो आप लोग इन टाइप के प्रश्नों को एक बार ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि DI के 5 प्रश्न आपको एक बार रिवीजन करने से अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये भी DI का ही प्रश्न है। देखिए इस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे।
तो ये थे सारे जीके जीएस व साइंस के प्रश्न जो आए हुए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो मिलते रहें। और मैं जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो उनके एनालिसिस भी करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहें। सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी आप लोगों को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।